नीतीश की आंधी में आरजेडी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कैसा लग रहा है नरेश? थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए हाँ। इस शब्द को इस्तेमाल करने से पहले हमें। क्यों आपको अभी भी लग रहा है कि ईवीएम जो है वो चोरी हो गए, वोट नहीं, चोरी हो गए? ये तमाम जी प्रकार की जो बातें हैं, जी ये चुनावों से अगर हम कहें तो ये ऐसा कुछ है नहीं, जनता का जनाधार है, जो हाँ जनता ने दिया है। हम्म हालाँकि नीतीश कुमार की जो योजना है महिलाओं को लेकर खास तौर पर, क्योंकि आज आप दिन भर भी महिला कवरेज इंडिया.com पे कर रही थी और जी वही काम भी आई हैं, क्योंकि हमने पिछले 6 या 7 चुनाव जो देखे हैं, चाहे हरियाणा का हो, सबसे पहले ये शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश से। शिवराज सिंह चौहान ने जो शुरुआत की थी, उसके बाद उसी को कॉपी किया गया महाराष्ट्र में, उसी को कॉपी किया गया हरियाणा में। अब वही बिहार में नीतीश कुमार ने वही बात कॉपी की है। खासतौर पर हालांकि वो भी एनडीए के पार्ट हैं, जो बीजेपी ने किया वो एनडीए के नीतीश कुमार ने भी किया। जी और वही चीज़ जो थी कि जीविका दीदियों को जो उनके खातों में पैसा आना शुरू हुआ, और वादे देना और पैसा देना, दो चीज़ में बहुत अंतर होता है। एक कहते हैं कि सरकार आने के बाद हम इतना पैसा देंगे, एक सरकार में रहते हुए जो आपके खाते में पैसा डाल रहे हैं, जो उनको मिल गया, तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे आश्वासन ज़िंदगी में हर इंसान को मिलते हैं, लेकिन जो चीज़ सामने होती है वो रियलिटी होती है। तो क्या वही आपको चुनाव लग में रहा भी। है कि आरजेडी पे और कांग्रेस पे अभी भी बिहार की भी जनता, क्या देश की तो नहीं कर रही थी, इतने चुनाव हमने देख लिए, आपको लग रहा है कि बिहार ने भी नकार दिया है? ये बिल्कुल, ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। जिस तरीके से स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि अभी जी 50 तक भी नहीं पहुंच पा रही है रुझानों में, जी 50 सीटों पर भी आगे नहीं है आरजेडी प्लस यानी महागठबंधन। तो ये नज़र आ रहा है कि इस चुनाव में जो शुरुआत की जो इन दोनों के बीच की लड़ाई थी, कांग्रेस और आरजेडी का वोट जो है वो आपस में नहीं मिल पाया है। महागठबंधन जो गठबंधन नहीं कर तो पा रहा बना, था। महागठबंधन तो पार्टियों के बीच में जब वो किसी टेबल पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे दिल्ली में लगातार मीटिंगें हो रही थी, पटना में बैठ के बातचीत कर रहे थे, वहां पर गठबंधन उन्होंने कर लिया। लेकिन जनता वोटरों के बीच में गठबंधन होना भी जरूरी होता है। आपको एक चीज ध्यान आई होगी, आपका जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ था। उसमें दोनों का गठबंधन हुआ, लेकिन वोटरों का गठबंधन नहीं हुआ, जिसमें मायावती को थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन अखिलेश को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। जी जी वहीं 2024 में जब उन्होंने पीडीए बनाया, यानी गठबंधन किया कांग्रेस के साथ, तो वहां पर वोटरों का भी गठबंधन हुआ। लेकिन बिहार में ऐसा लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में इन लोगों ने, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती ये की कि अगर वो आरजेडी को सबसे आगे रख देती और पहले ही अपनी शर्तों को लेकर, या वो अपने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर पीछे, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहते और पहले ही तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित कर देते, तो वोटरों के बीच में संदेश नहीं जाता कि हाँ, ये इन दोनों के बीच में लड़ाई है। ये हो गया था कि सीटें न मिलने की वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज थे कि कांग्रेस को कम सीटें मिल रही हैं। वहीं पर आरजेडी के जो वोटर हैं खास तौर पर, और आरजेडी के जो लोग हैं, लेकिन आरजेडी ने तो अपने तेजस्वी और तेज प्रताप को भी नकार दिया है, उसको आप कैसे छोड़ेंगे? बिल्कुल, राघोपीठ सीट से अभी करीब 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। वहाँ से करीब 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। अभी इस पर मैं एक वीडियो भी कर रहा था। वहाँ से सतीश कुमार हैं, उनकी एक बात मैं आपको बता दूं कि उन्होंने राबड़ी देवी को भी उसी सीट से चुनाव हराया था। जी तो एक बार उन्होंने उनकी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी और तेज प्रताप की माताजी हैं, उनको भी चुनाव हराया। लेकिन यहाँ पर सीट में अभी हम कह सकते हैं कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 17 कहा जा रहा है कि अभी भी आप इंतजार करना चाह रहे हैं जब आंकड़े बता रहे हैं? 5,000 का वोट का अंतर से जो नीचे की सीटें हैं, यहाँ पर हमको करीब करीब 10 राउंड का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका एक ही ईवीएम में आप 2,000-3,000 वोटों से आगे निकल जाते हैं। तो जब तक आपका जो वोटों का जो अंतर है वो 5,000 से ज़्यादा नहीं हो जाता, आपको इंतजार करना चाहिए। हालांकि जो ये 190 है, ये 190 से अगर कम भी होता है तो 150 तक तो रहेगा ही, यानी क्लीन मेजॉरिटी से प्रचंड जीत तो यहाँ पर एनडीए की हो रही है। ये 190 से आंकड़ा आपको 150 में आ सकता है, लेकिन ये 190 से आंकड़ा 120 में नहीं आ सकता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं आपको कह दूं, जीत तो एनडीए की हो रही है। तो एग्जिट पोल जो बता रहे थे कि 150 के आसपास, इतना वाला आंकड़ा तो ये 190 तो किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं दिया था। एक एग्जिट पोल का मुझे ध्यान आ रहा है कि उन्होंने 225 सीटें दी थी। भाई मैंने उपेंद्र कुशवाहा का इंटरव्यू लिया था, आपको याद होगा। आप मेरे लिए तो आप ही थे कि जब आप मैं आपको बता दूं, नरेश जब किसी एक वीडियो को टच कर देते हैं तो वो वीडियो एकदम चल जाती है। ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं ये बताऊं कि ये थोड़ा ये आरजेडी और कांग्रेस जो है वो 5 सीटों पे सिमट गई है। राहुल कहाँ पिछड़ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी का सबसे बड़े जो चुनाव में इम्पैक्ट होता है, राहुल गांधी ने मेहनत खूब की है, उन्हें लेकर बहुत ज़्यादा युवाओं में क्रेज़ भी है।
लेकिन उसका वोट ये एक कहते हैं ना कि जो दिखता है वो हर वक्त वो होता नहीं है। प्रशांत किशोर की बात करूं तो प्रशांत किशोर का जो आप हाल है, प्रशांत किशोर पे अभी मत जाइए, मैं तो सिर्फ नहीं आपको मैं आपको आरजेडी एग्जांपल दे रहा हूँ। जो जी, हाल जी। प्रशांत किशोर का हुआ वीआईपी है, का वीआईपी नहीं, भी जो हाल इम्पोर्टेंट नहीं प्रशांत रह किशोर गया। का हुआ है वही हाँ। राहुल गांधी का भी है। हाँ। जिस तरीके से प्रशांत किशोर की एक रणनीति थी कि वो सोशल मीडिया में सबसे पहले उन्होंने मीडिया को पकड़ा, सोशल मीडिया को पकड़ा, वहां पर उन्होंने पैठ बनाई, हालांकि ग्राउंड में भी थे लेकिन उनकी ज्यादा पैठ सोशल मीडिया में नहीं। उसी टाइप के राहुल को लेकर भी जो माहौल बना वो सोशल मीडिया में माहौल बना, ग्राउंड पर माहौल नहीं बन पाया। तेजस्वी यादव, मैं 2 दिन पहले सुन रहा था, उन्होंने जब उनसे पूछा गया किसी पत्रकार ने कि आपको बीजेपी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, तो उन्होंने कहा कि वो 24 घंटे मेहनत करते हैं, वो साल भर मेहनत करते हैं, वो पूरे 365 दिन चुनाव को लेकर मेहनत करते हैं, अपनी पार्टी को लेकर मेहनत करते हैं। और वहीं पर उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर भी, खास तो अपने सहयोगियों को भी कहा, सहयोगियों को लेकर कहा कि हम लोग सिर्फ चुनाव में एक तरीके से हमारी पार्टी उठती है और काम करती है, लेकिन मेहनत जो है वो चाहे उसके पीछे आरएसएस का काम हो, लेकिन यहाँ पर हम आरएसएस की उतनी बड़ी भूमिका नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जेडीयू जो पिछली बार तीसरे नंबर पर थी, आज जेडीयू सबसे पहले नंबर पर आ रही बिल्कुल। है। तो जेडीयू सबसे ज्यादा तो नीतीश कुमार ने चौंकाया है, हालांकि अब बीजेपी नंबर 1 पे आ रही है, लेकिन जेडीयू 76 सीटें ये दिखा रहा है अभी बढ़त पर है। कोई नैरेटिव काम नहीं आया नीतीश कुमार को ये कहने का कि भाई वो बीमार हो गए हैं, अब वो सीएम नहीं बन सकते, उनमें वो बात नहीं रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ दिनों से वो शांत होकर साइड हो गए? ऐसी सीटें मैं आपको बता दूं कि ऐसी सीटों में उलटफेर हुआ है। सीमांचल की 24 सीटें हैं सीमांचल में, उन 24 सीटों में से 19 सीटों में एनडीए आगे चल रही है। हालांकि पिछली बार भी हमने 2020 का जो चुनाव था वहां पर भी सीमांचल की सीटों में करीब हालांकि उसमें 12 सीटें 13 सीटें खाते में थी, 13 से ज़्यादा सीटें, लेकिन इस बार 19 सीटों में बढ़त बना ली है एनडीए ने, और सिर्फ एक सीट पर ओवैसी साहब की पार्टी है और एक सीट पर 1 या 2 सीट पर कांग्रेस आगे और एक पे आरजेडी आगे चल रही है। तो देखिए, जब सीमांचल जैसा इलाका जहां पर कहा जा रहा था कि 24 में से करीब 20 सीटें महागठबंधन जीत सकता है, वहां पर महागठबंधन 3 या 4 सीटों में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमांचल जो मुस्लिम बहुल इलाका है और जहां से माना जाता था कि ओवैसी साहब और कांग्रेस और आरजेडी का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक तरफा जाएगा, वहां पर भी जादू नहीं चला। तो अब कहां बिहार में जादू मतलब आप ये मान रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस या महागठबंधन जो है वो अब उसको कुछ रिवाइव करने की ज़रूरत है, कुछ नया लाने की ज़रूरत है? बिल्कुल। पार्टी में देखिए, पार्टी को एक आपको नई रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा, आपको नए नेता के साथ काम करेगा। जब जनता आपके नेताओं को स्वीकार नहीं कर रही है, आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, आपका जो मेन चेहरा है, तो उसे अगर स्वीकार नहीं करे तो पार्टी को भी मंथन करना चाहिए कि चेहरा बदले। आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, राहुल गांधी चाहे सोशल मीडिया में कितनी भी पॉपुलरिटी उन्होंने हासिल क्यों नहीं कर ली हो, चाहे उनकी छवि को लेकर कितना भी सुधार क्यों ना हुआ हो, लेकिन रिजल्ट, नतीजा ये कहता है कि देश की जनता ने उन्हें नकारा है। पिछले 7 या 8 चुनाव में, वो बड़े चुनाव में उन्होंने देश की जनता ने नकार चुकी है, और वही हाल तेजस्वी यादव यानी लालू परिवार का भी हो रहा है। अब आरजेडी को अगर अपनी पार्टी को अगर बनाए रखना है बिहार में, अगर उनको टक्कर देनी है जेडीयू को या बीजेपी को, तो उन्हें अपनी पार्टी में भी कुछ ऐसे चेहरे लाने पड़ेंगे जो परिवार से ना हो, जो बाहर से हो और परिवार से ज़्यादा ओहदा रखते हो। तो आरजेडी को अब रिवाइव अगर करना है, क्योंकि पिछले 15 सालों से वो बाहर हैं, एक मौका मांगते रह गए और उनको नहीं मिला, तो अब जब नरेश जी कह रहे हैं, जो कि चुनाव पे गहरी नज़र है इनकी, उन्होंने कह दिया है कि कुछ तो उनको सोचना ही होगा, नए चेहरे उन्हें लाने होंगे। और चलते चलते मैं बता दूं कि आरजेडी और पीछे चली गई है, 35 से 33 की तरफ, कांग्रेस 5 पे रुकी हुई है, लेकिन वो इम्पैक्ट महागठबंधन का नहीं हो सका है। और बीजेपी और एनडीए की अगर बात करें तो वो 191 और बढ़ती जा रही है। तो ऐसी ही और ख़बरों के लिए बने रहिए, हमारे पल की खबर आपके लिए लेके आ रहे हैं, और देखते रहिए India.com।